सभी को प्रणाम। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव, वंदना माता जी, आदिशक्ति माँ गायत्री की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करते हुए आज का जो विषय है इस पे रिकॉर्ड करने का भाव बहुत पहले मिला था। यकीन मानिए, जब ये यात्रा शुरू करी थी निज जीवन की तो स्टार्टिंग में, लेकिन मन में इतनी उठापटक थी, ऐसा लग रहा था कि वाकई इस टॉपिक पे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या वाकई जो गुरुदेव ने यहाँ समझाया है वो ठीक है? उसी पे मंथन ऑन एंड ऑफ, और कई बार मन ने कोशिश करी रिकॉर्ड करने की, पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। और जब इस भाव को बिल्कुल छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया कि नहीं इस टॉपिक पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो आज अचानक एक भाव प्रवाह आया है और उस भाव प्रवाह ने इतना बेचैन कर दिया है कि आज ऐसा लग रहा है कि बस इसी पे रिकॉर्डिंग करनी है। ये रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी भी हो सकती है, ये आप लोगों तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी कोई आइडिया नहीं है अगेन, बस लेकिन करना है। और जो टॉपिक है वो है कृपा और पात्रता, इसको समझना। क्योंकि ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे मन में भी चलते हैं कि कृपा क्या है, पात्रता कैसे विकसित करें, और कृपा इम्पोर्टेंट है कि पात्रता इम्पोर्टेंट है, ये हमारे मन में बहुत चलते हैं। और मेरे मन में तो बहुत बहुत ज़्यादा मंथन चला है इस सब पे, इस यात्रा में। और इसलिए लगा कि नहीं, इस टॉपिक पे आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अंतर से कोई शक्ति कह रही है, अंदर से कोई कह रहा है कि नहीं आप सबसे ये एक्सपीरियंस भी साझा करना है, और केवल साझा करना है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि इसको ब्लाइंडली बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। आप इस ऑडियो को सुन लें, जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, आप अपने अंतःकरण में झांके देखिए, और अगर आपके चित्त के संस्कार आपकी यात्रा के अनुरूप आपको लगता है कि इससे आपको कुछ समाधान मिल रहा है तो ही इसको मानिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी सुन लें और उसको फॉलो कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने भीतर जाएं, अपने भीतर देखें, समझें। हमें समाधान कई जगहों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने भीतर से, जो हमारे भीतर वो आत्मा का है, हम मन की बात नहीं कर रहे, मन तो छलिया है, लेकिन हमारे भीतर जो आत्मा हमें उत्तर देती है ना, वो उत्तर बेस्टेस्ट आंसर होता है। बस ये समझना कि वो उत्तर आत्मा का ही है, वो गुरु तत्व का ही दिया है, वो उस दिव्य प्रकाश का ही दिया हुआ है, ये समझने की बात है। कृपा और पात्रता पे बात करने से पहले एक एक्सपीरियंस जो है, एक घटना घटित हुई मेरे जीवन में। 2007 की बात रही होगी। ये यात्रा जो है गुरुदेव पता नहीं कब से चला रहे हैं, कुछ ऐसा इसका हिसाब नहीं कि गुरुदेव कब जीवन में आए, कैसे आए। अगर कोई मुझसे कोई डेट पूछे तो कोई डेट नहीं है मेरे पास एज सच, लेकिन इतना पता है कि ये यात्रा प्रेम और भक्ति और समर्पण की यात्रा है। और ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, और इनका भी एक कहते हैं ना, अभी पूंछ भी हाथ में नहीं आई है, इतने बड़े बड़े शब्द हैं। लेकिन हाँ, कभी ना कभी जाना उसी दिशा है, और गुरुदेव ले जाएं तो उनकी इच्छा, ना ले जाएं तो उनकी इच्छा, क्योंकि ये भाव भी उन्हीं का दिया है। तो मेरे ससुराल में मेरी शादी होके जब मैं आई, तो मेरे ससुराल में 2007 या 8 में एक सत्संग होता है। एक आंटी आती हैं, बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही प्यारी, बहुत लोगों तक नहीं पहुंचती है, लेकिन सत्संग करती हैं, बहुत अच्छे से सुनाती है। तो उनका सत्संग होता था और मैं सुनती थी, क्योंकि बचपन से मम्मी पापा ने भी वही मनोभूमि दी, और मुझे सत्संग बहुत अच्छा लगता था। वो ससुराल में होता है, और आज भी जब मुझे सुनने मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सत्संग है। तो जब भी वो सत्संग होता था मुझे रोना आ जाता था वहाँ पे। तो एक दिन आंटी घर आए, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ उसमें बहुत इन्वॉल्व है, सत्संग में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हैं। तो एक दिन आंटी घर आए, और ऐसी आंटी ने हमसे बात किया कि तुम्हारे आंसू क्यों आ जाते हैं, क्या आते हैं। तो मेरे मुंह से निकला, जो जीवन का उस समय का अनुभव कुछ भी नहीं था, एज कुछ भी नहीं थी, अभी कितने साल पुरानी बात है, तो अनुभव तो कुछ भी नहीं था, एक बच्चा ही था, शादी हुए हुए शायद 1-2 साल ही हुए होंगे। तो मैंने उनको बोला कि आंटी मुझे नहीं पता कि क्यों आ जाते हैं, मुझे तो ये पता है कि मैं मूढ़ बुद्धि हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, और मेरे ऊपर कृपा है। तब वो आंटी ने बड़े सहज शब्दों में ये कहा कि ये भाव मन में होना कि हम मूढ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं, ये ना अहंकार का सूचक होता है। और यकीन मानिए इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, क्योंकि फॉल्स ईगो थी ना, तब तक तो चीज़ें गुरुदेव को इतने गहन अध्ययन से इतने अच्छे तरीके से समझा ही नहीं था। तो ना बहुत रोए, बहुत ही ऐसा लगा कि पता नहीं किसी ने क्या कह दिया, फॉल्स ईगो मेरे मैं को बुरा लगा था। और अब जब धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ी तो समझ में आया कि वाकई में अपने आप को, आप खुद को कुछ समझ रहे हो ना, तभी वो फॉल्स ईगो ही थी। उस समय तो बुरा लगा कि अरे आंटी ने ऐसे कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, वो आंटी ने बात ठीक बोली थी कहीं ना कहीं, कि ये जो अपने आप को हम मूढ़ बुद्धि कहते हैं दूसरों के सामने या सबके सामने, अरे हम तो मूढ़ हैं, हमें तो कुछ आता नहीं है, ऐसा ये जो हम अपने आप को शो करते हैं, मुझे एज एन इंडिविजुअल ऐसा धीरे धीरे समझ में आया कि फिर क्या होगा, सामने वाला या तो आपसे ये कहेगा, ऐसे बहुत कम लोग बोलेंगे जो आपको ये बोलेंगे ये आपका अहंकार है, बहुत ही रेयर। मेरे ऊपर कृपा हो गई कि गुरुदेव ने आंटी को माध्यम बनाया और उन्होंने ऐसे बोला, और इस पर चिंतन चला। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे नहीं आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हो, आप ऐसा कैसे, मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा कर सकते हैं अपोजिट में,
और वो प्रशंसा क्या करेगी, आपकी फॉल्स ईगो का पोषण करेगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हम इस तरह के शब्द एज एन इंडिविजुअल, मुझे अपनी यात्रा में उस समय यही लगा था कि उस समय तो बुरा लगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि कहीं ना कहीं आंटी की बात में दम था और बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने। तो वहीं से मन में प्रश्न आ गया, उसी समय ये प्रश्न मन में उठा था कि अगर कृपा नहीं है जीवन में तो फिर क्या है, ये है क्या जो चल रहा है। और जो जीवन के अनुभव हैं, जो अनुभूतियां हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, हर पड़ाव पे उनसे ये जो धारणा है मेरी मन की, और वो हर पल, चमत्कार शब्द मैं यहाँ यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर यूज भी कर लूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर पड़ाव पे गुरुदेव ने ऐसा संभाला है, ऐसा संभाला है, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो बच्चे का जन्म होना हो, या वो जॉब हो, या वो बाहर की चीज़ हो, या वो अंदर की चीज़ हो, कुछ भी हो। अगर इस पे बात करने लग जाएंगे तो ये ऑडियो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हर पड़ाव पे गुरुदेव ने ऐसा संभाला है कि लगा कृपा ही है, क्योंकि यहाँ से कोई एफर्ट होते हुए मुझे नजर नहीं आए। तो ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा जीवन कृपा में है। लेकिन वो जब भी हम ये सोचते कि जीवन कृपा में है, वो आंटी की बात याद आ जाती कि भाई आंटी ऐसे बोल रही थी, और फिर समझ नहीं आता था कि चक्कर क्या है ये, कि क्या है ये। मतलब दिख तो कृपा रही है, फील भी कृपा हो रही है, और अनुभव और अनुभूति के स्तर पे भी सब कुछ कृपा ही लग रहा है, कृपा ही लग रहा है। फिर आगे बढ़ी यात्रा, और गुरुदेव की कृपा चलती रही, और अनवरत आज भी है, और इतनी है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। और फिर गुरुदेव ने अलग अलग माध्यम जीवन में भेजे, बहुत सारे, और एक से एक ज्ञानी। यहाँ ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि मेरा स्वाध्याय उस समय तक बिल्कुल, और अभी भी नहीं है, स्वाध्याय जो होना चाहिए उस लेवल का स्वाध्याय नहीं है। ये अगेन फिर मैं कृपा शब्द मेरे मुंह पे आएगा कि गुरुदेव का कुछ तो मैजिक है कि इतना सब कुछ वो जीवन के चैप्टर्स के बिहाफ पे उन्होंने सिखाया, लेकिन जो स्वाध्याय होना चाहिए असल में उस तरह का स्वाध्याय नहीं है। तो और लिसनिंग स्किल्स बाद में समझ में आया कि स्वाध्याय जरूरी नहीं है कि आप बुक से ही करो, आप सुन के भी कर सकते हो, और यहाँ हर इंसान की एक स्किल होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लिसनिंग स्किल्स जो है गुरुदेव ने थोड़ी बेटर बनाई। तो जो चीज़ एक बार सुन ली ना, तो उसमें से कुछ एक तत्व निकल गया, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की चाह गुरुदेव ने अंदर भरी कि अगर आज तुमने ये सत्संग सुना है तो इस सत्संग में तुम्हारी लर्निंग क्या है, तुम्हारे लिए क्या पॉइंट है, उसको इम्प्लीमेंट करने की चाह गुरुदेव ने भरी। तो बहुत ज़्यादा सुना नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, पर जो सुना उसमें से जो तत्व निकला, और ऐसा भी नहीं कि बहुत पढ़ा नहीं, लेकिन जितना होना चाहिए उस लेवल पे नहीं था। तो और बस चल रही थी गाड़ी, और बहुत सुंदर चल रही थी। हर समय ऐसा लगता था गुरुदेव साथ हैं, और आज भी ऐसे ही लगता है कि गुरुदेव हर क्षण साथ हैं, वो जब जो करा दें। मतलब यहाँ तक कि अपनी कमियों को भी गुरुदेव के मत्थे मर दिया था कि आप चाहते हो इसलिए ऐसा होता है, आप गंदी बातें आपको अच्छी लगती होंगी, मेरे अंदर गंदी गंदी चीज़ें देखना। और आज भी ऐसे ही कहीं ना कहीं होता है जो अनुचित है। मतलब प्लीज़ इसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। मैंने फिर बोला आपको कि आप अपने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे होता है। और फिर बहुत सारे ज्ञानी आए जीवन में, एक्सट्रीम ज्ञान, एक्सट्रीम नॉलेज, एक्सट्रीम ज्ञान, और सबने पात्रता पे जोड़ दिया। और बिलीव कीजिए इस विषय पे मेरी कई लोगों से बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें, और हर कोई पात्रता पे जोर दे रहा था। कोई भी एक मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कृपा को महत्व दिया हो। महत्व दिया, लेकिन कृपा के बाद पात्रता को भी महत्व दिया। बोले नहीं, पहले पात्रता है फिर कृपा है। हर किसी ने पहले पात्रता की बात की और फिर कृपा की बात की, और ये बात ना अंदर उतर नहीं रही थी, आत्मा को नहीं उतर रही थी। और कई लोगों से बात करने के बाद ये समझ में आया कि ये तर्क का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है, और इसका जो जवाब है ना वो भीतर से ही आएगा। वो प्रकाश भीतर ही जागृत होगा जब गुरुदेव की इच्छा होगी, और इसका उत्तर भीतर से ही आएगा। लेकिन प्रश्न गहराता जा रहा था अंदर, और अब लोगों से बात करनी, लोगों से डिस्कशन करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि अपने, और ये भी एक शायद अहंकार ही होगा फॉल्स ईगो, कि अपने मन का उत्तर नहीं मिल रहा। हम डिस्कशन क्यों कर रहा है इंसान? अपने मन की सुनना चाह रहा है, इसलिए डिस्कशन कर रहा है। हम जब बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं तो ये तो कि कोई तो हो जो मेरे मन की कह दे, इससे भी किया, उससे भी किया, उससे भी किया, कोई तो हो जो स्टैंप लगा दे, नहीं जो तुम कह रहे हो वो बहुत अच्छा, फिर बड़ा मजा आएगा, फॉल्स ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, इसलिए बड़ा मजा आएगा। पर यहाँ कोई ऐसा कहने को तैयार नहीं है, तो फॉल्स ईगो को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। देखो अहंकार की लेयर भी गुरुदेव ने इस यात्रा में कितनी दिखाई। तो फिर एक टाइम पे जो है इस बारे में किसी से भी बात करनी बंद कर दी, कि समझ में आ गया कि ना ये डिस्कशन का टॉपिक है, ना ये आर्गुमेंट का टॉपिक है, और इसका उत्तर अंदर से ही आएगा। और तुम किसी का मत तुमसे मिलेगा नहीं, तो फिर फॉल्स ईगो को सेटिस्फेक्शन तो मिल नहीं रहा था, तो अहंकार की भी लेयर के, और तुम बिना बात तुम्हारा किसी ने सेटिस्फाई कर भी दिया तो अहंकार को पोषण मिल जाएगा कि अरे हाँ ये तो कोई तो मिला। लेकिन अंदर के भाव बड़े, गुरुदेव से रोज ये प्रश्न चल रहा था कि गुरुदेव क्या है ये गुत्थी सुलझा दीजिए, गुत्थी सुलझा दीजिए। और जब जीवन देखती हूँ
तो कृपा कृपा और कृपा केवल नजर आती है, लेकिन बाहर जब लोगों से बात करो, ज्ञानियों से बात करो, सबसे बात करो, तो हर कोई पात्रता 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 कहता है। पहला कदम आप लीजिए। और गुरुदेव ने भी कहा है ये बात कई जगह, आप पात्रता विकसित कीजिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, गुरुदेव से पूछ रहे कि क्या मतलब क्या करें, आप कहना क्या चाह रहे हैं वो समझाइए। और अभी कुछ महीनों पहले ही इसका उत्तर मिला, और अंदर से ही गुरुदेव ने ही उत्तर दिया, क्योंकि अब रेस्टलेस हो गया था मन, बहुत रेस्टलेस हो गया था। और कुछ 4 5 5 6 महीने पहले ही शायद एक मंथन में इसका उत्तर मिला। फिर उस उत्तर को ऐसा लगा कि बस यही उत्तर सब कुछ है, लेकिन फिर लगा कि ये उत्तर मेरे मन ने तो नहीं दे दिया भाई, जो एक धारणा बनी है उस धारणा को प्रूफ करने के लिए उत्तर मेरे मन ने तो नहीं दे दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस उत्तर में। और ये आत्मा के प्रकाश से आया हुआ उत्तर है, तो उस पर मंथन करने के लिए देखा कि चलो प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि जो गुरुदेव बता रहे हैं वो बात सच है कि नहीं है। और गुरुदेव बताएंगे तो सच ही होगी, और अगर मन का होगा तो उसमें झूठ होने की पूरी संभावना है मन का, क्योंकि मन तो प्रूफ चाह ही रहा है कि हर बस किसी तरह ये पता चल जाएंगे, ये मन तो चाह ही रहा है कि शुरू से, क्योंकि धारणा वो बनी कि बस ये पता चल जाए कि कृपा जिंदाबाद, और मन ये चाह ही रहा था। तो अंदर से उत्तर मिला, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। जो गुरुदेव ने उत्तर दिया, उत्तर ऐसा मिला बहुत ही एक लाइन में ऐसा लगा कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि बेटा मूल में तो कृपा ही है। तुमने जन्म लिया, तुम्हारे हाथ पैर ठीक हैं, तुम्हारी आंखें ठीक हैं, तुम चल सकते हो, बोल सकते हो, सब कुछ तुम कर सकते हो, है ना। तो मूल में तो कृपा ही है। जन्म लेने के बाद तुमको तुम्हारा खाना पीना कुछ सोचना पड़ा, सारी व्यवस्था परमात्मा ने करके दी, सब कुछ करके दिया। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी फॉल्स आइडेंटिटी डेवलप हो रही है। मैं अभी जब बच्चा नन्नू सा है तो उसे मम्मी पापा पे फुल कॉन्फिडेंस है और माँ के आंचल के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब ये बच्चा बड़ा हो गया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो गया फॉल्स आइडेंटिटी में गया, तो वो कृपा अब माँ हम लोग क्या करते हैं एज अ पेरेंट, हम क्या करते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ा देते हैं ना धीरे धीरे। अच्छा आप 5 साल के बच्चे को तो नहीं बोलोगे भाई नीचे बेटा सोसाइटी में कोई कुरियर आया जाके ले आओ, या 5 साल के बच्चे को तो नहीं बोलोगे ना बेटा 5 रुपए लो बराबर से कुछ ले आओ, है ना। बच्चा बड़ा हो गया, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी होगी। लेकिन जब बच्चा वो 10 साल का हो जाएगा तो आप उसे उसकी जिम्मेदारी के हिसाब से काम दे दोगे जैसी उसकी एज होगी। और फॉल्स आइडेंटिटी भी डेवलप हो रही है। बच्चा सोच रहा है मैं काम कर रहा हूं, मैं बच्चा ये समझ नहीं पा रहा कि वो बचपन में जब पैदा हुआ था तब से लेकर अब तक कृपा कृपा ही तो थी पैदा होते के साथ ही। तो ऐसा लगा भीतर से कोई कह रहा है कि बेटा मूल में तो कृपा ही है, आधार कृपा ही है, आधार स्तंभ पिलर कृपा है। उस कृपा से तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास डेवलप होता है जब कृपा मिलती है। और कृपा का मतलब यहाँ चमत्कार मत मानिएगा, तो तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास डेवलप होता है। और जब ये मंथन चल रहा था बिल्कुल गुरुदेव के पास बैठ गए, नहीं आप बताओ। फिर मन में एक एक्सपेरिमेंट करने का विचार आया एक बार पात्रता पे। भाई हर कोई कह रहा है पात्रता पात्रता, तो लगा चलो ये भी करके देख लेते हैं। और एक सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पे कहीं जाना था, मतलब किसी तीर्थ स्थल पे जाना था और बहुत मन था जाने का, और उसमें एक्सपेंस भी था अच्छा खासा। तो और मन बहुत था, तो गुरुदेव पे छोड़ दिया कि अगर मेरी पात्रता है तो आप मुझे इस जगह भेज दीजिए। और उसके बाद बात खत्म हो गई। लेकिन अंतर से ना वो इच्छा जा नहीं रही थी कि जाना है जाना है। लेकिन जब भी इच्छा जागृत होती तभी हम कहते थे जब अगर गुरुदेव पात्रता है ना तो आप भेज देना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ एक दिन रात को ना अचानक से आँख खुल गई 1 1:30 बजे, और रोना ही जाए, रोना ही रोना आ जाए। क्यों? क्योंकि वहां जाना है, डेट निकलती जा रही थी। एक ग्रुप के साथ जाना था बहुत बड़े, और डेट निकलती जा रही थी। और रोना ही आ जाए कि मुझे वहां जाना है, मुझे जाना है। वो बहुत मतलब एनर्जीज बहुत अच्छी होंगी उस जगह की, या जो भी था कॉलिंग थी क्या था वो नहीं पता, लेकिन बस अंदर से था कि नहीं वहां जाना है। और कहाँ था? महाअवतार बाबा जी की केव्स पे जाना था। और जब से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी तब से बहुत मन था जाने का। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जा रहे थे। अब जो है रात को रो रहे हैं बैठ के। अगले दिन सुबह जब ध्यान ऐसे ही गुरुदेव के साथ बैठे ध्यान किया, तो फिर वही जैसी इच्छा आई तो तुरंत रख दिया, नहीं नहीं हमें तो सोचना ही नहीं गुरुदेव, आई एम सॉरी कि कल रात को इतना रोना धोना हुआ, और आई एम सॉरी, आप अगर पात्रता हो ना तो भेज देना। अब देखिए अंदर से गुरुदेव कैसे लीला करते हैं। अंदर से आवाज आई, हाँ तेरी पात्रता हो बेटा तो मैं तुझे भेज दूं, और ताकि तुझे अपनी पात्रता का अहंकार हो जाए, है ना। और फिर तू वहां से घूम कर आया और फिर सोचे नहीं मैं तो पात्र हूँ, मैं तो पात्र हूँ। और फिर तू इसका इस पात्रता का जो अहंकार है इसको सिर पे लेके और जीवन भर इसी में उलझी रहे। और फिर एकदम आंख खुली कि जैसे कृपा का अहंकार हो सकता है। वो पहले एग्जाम्पल में गुरुदेव ने समझाया कह रहे हम तो मूढ़मती हैं, वहां भी अहंकार था। अब गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि किस तरह पात्रता का भी अहंकार हो सकता है। तो ये यात्रा इतनी खूबसूरत है ना
इसीलिए लगता है कि मूल में केवल कृपा है। बाकी तो आगे आप लोग सुनेंगे कि और क्या-क्या एक्सपीरियंसेस रहे। लेकिन उस समय समझ में आया और फिर मैं बड़ा सॉरी बोला, ओके गुरुदेव आई एम सॉरी, आपको जो ठीक लगे आप वो कर दो। पात्रता है, नहीं है, आई डोंट केयर, क्योंकि आप तो काले पत्थर से भी काम करा लोगे। तो कुछ है या नहीं है नहीं पता, व्हाटएवर यू फील इज़ परफेक्ट, डू दैट। और उसके बाद फिर वहाँ जाने भी मिला। ये ऊपर-नीचे हुआ और ओवरनाइट वहाँ जाने का प्लान फिर बन गया। मतलब ऐसा अचानक से ऐसी परिस्थितियां बनी कि सब कुछ सेट हो गया और वहाँ गए भी और वहाँ जाके बहुत सुंदर अनुभव और एहसास भी हुए, बहुत क्लीनिंग भी हुई। और फिर एहसास हुआ कि ये सब गुरुदेव की लीला है। वो जब जैसे मतलब एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। गुरुदेव मतलब मैं गुरुदेव बोल रही हूँ, बात वही है कि आप कुछ भी समझें। आप श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय, आपके इष्ट जो भी है, मेरे यहाँ इस हृदय में गुरुदेव बसते हैं, क्योंकि वो गुरुदेव के रूप में ही आए। तो फिर समझ में आया कि उनकी लीला अपरंपार है, उसको समझना हमारे बस की बात तो नहीं है। और फिर इसी श्रेणी में आगे जो घटना घटित हुई वो आपको बता रहे हैं। लेकिन एक और गहरी बात समझ में आई कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि उस कृपा से एक भाव प्रभाव भी उत्पन्न होता है भीतर और अंतःकरण की असीम गहराइयों में। और जिसे गुरुदेव ने महाकाल और युग प्रतिवर्तन प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं उसे निष्कलंक अवतार कहा। कि भाव प्रभाव वो क्या है? निष्कलंक अवतार। तो गुरुदेव ने कहा कि उस कृपा से जो भाव उत्पन्न हुआ गुरु कार्य करने के लिए, और भाव कैसा? स्वार्थी भाव नहीं होगा। अगर वो भाव गुरु का दिया होगा, गुरु तत्व का दिया होगा, तो वो भाव हमेशा परमार्थी होगा। उसमें सबके लिए केवल प्रेम प्रेम और प्रेम होगा और केवल परमार्थ। उसमें कहीं भी आपका फॉल्स आइडेंटिटी आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो गुरु कृपा से मूल में, गुरुदेव ने कहा मूल में कृपा है। उस कृपा से जो भाव उत्पन्न होगा उस भाव की तरफ तुम्हारा एक एक कदम, एक एक क्षण व्यतीत करना पात्रता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अंतःकरण से भाव उत्पन्न हुआ कि आज रिकॉर्डिंग करनी है और इस टॉपिक पे करनी है, इसमें अगर मैं अपनी बुद्धि लगा दूं अब कि नहीं ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भाव प्योर है, ये मैं हूं या नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। बिना ये सोचे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर अंतःकरण बेचैन हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, तो इसका मतलब आपको वो एक अजीब सी रेस्टलेसनेस हो जाएगी, आपका हृदय भारी हो जाएगा जब तक वो काम आप कर नहीं लोगे। तो इसका मतलब ये कृपा से भाव आ रहा है। अब इस भाव की तरफ मेरा पहला कदम क्या होगा कि मैं रिकॉर्डिंग के लिए फोन उठाऊं और रिकॉर्डिंग करूं। अब उस रिकॉर्डिंग का क्या होगा उसके बारे में सोचना मेरा काम नहीं है, वो जिसने भाव दिया वो देख लेगा। लेकिन यहां पात्रता है। अब अगर मूल में अंदर से बहुत गहरा भाव उत्पन्न हो रहा है कि ये काम कर लो, और फिर भी हम आलस में पड़े हुए हैं अपने, अरे अच्छा ठीक है आज भाव आया, अच्छा रिकॉर्डिंग कर लेंगे। वो चेतना तो अभी थी ना, इस क्षण थी, और मैं ड्रॉप कर दूं कि नहीं अच्छा अभी नहीं, आज तो आलस आ रहा है, कल कर लेंगे, या फिर घर के काम फलाना ढिमाका, बहुत बहुत सारी चीजें हमारे को मिल जाएंगी, तो फिर वो ड्रॉप हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उपासना समर्पण योग शुरू हुआ, आप यकीन मानिए आधा घंटे में सारी प्लानिंग हो गई। मूल में एक भाव उत्पन्न हुआ और उस भाव के लिए केवल आधा घंटे का कर्म किया, उस प्रवाह के लिए, और यात्रा चल पड़ी आगे। वो महाकाल चला रहा है, सब कुछ वो कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो एक छोटी सी समरी ये समझ में आई कि अगर हमारे अंतःकरण में परमार्थ के लिए अंतःकरण से बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, कुछ करने की चाह, तो बिना सोचे बस वो काम कर दीजिए, उसकी तरफ कदम बढ़ा दीजिए। अपनी बुद्धि, अपने इफ एंड बट्स वहां मत लगाइए, क्योंकि वो कृपा से भाव उत्पन्न हुआ और उसके बाद आपको बस उस पे, और उसको वो पात्रता है कि आपने उस दिशा, आपने काम किए ना, आपने उसमें समय लगाया ना, उस भगवान का दिया। दूसरा उत्तर ये मिला कि अपने समय का, अपना समय भी शब्द गलत है, उस परमात्मा के दिए हुए समय का एक एक क्षण, एक एक क्षण उसका सदुपयोग अगर आप उस परमात्मा की सृष्टि के लिए, उस के लिए कर पा रहे हो, उस मतलब उस पर बस हर समय प्रभु का स्मरण, उसके अकॉर्डिंग जीवन जी पा रहे हो, तो वो पात्रता है कि आपने एक क्षण भी। और यहाँ मैं तो 100% फेल हो गई हूँ जब मैं, और यही मेरा इम्प्लीमेंटेशन था, यही मेरा चेकिंग चल रहा था पिछले 5-6 महीने से। मैंने जब देखा समय का हिसाब किताब तो बिल्कुल ऐसा लगा कि 100% फेल स्थिति है और 24 घंटे का सदुपयोग तो नहीं हो पाता है। और मन भागता भी है, इंद्रियां भाग जाती हैं, कभी यहाँ रस ले रही हैं, कभी वहां रस ले रही हैं। तो जिस समय वो भाव प्रवाह आता है बहुत प्रबल, उस समय कुछ गुरुदेव काम करवा लेते हैं और फिर वो काम तो नहीं कराना होता है, तो वो करते, वो काम होता चलता है और ऊंची दुकान फीका पकवान नाम भी हो जाता है, लोकेशना, मतलब अहंकार, XYZ बहुत सारे। और इस भाव प्रवाह के बाद अगर आप अपनी फॉल्स आइडेंटिटी में आ जाओ तो फिर यात्रा गड़बड़ाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है
केवल वो कृपा से संभाल सकते हैं। और जब तक आप स्वाद नहीं चखोगे, मान लीजिए अगर मैंने ईर्ष्या का स्वाद नहीं चखा तो ईर्ष्या से बाहर कैसे आऊंगी? तब तक तो मैं यही सोचती रहूंगी ईर्ष्या, मुझे तो ईर्ष्या होगी ही नहीं कभी, मुझे तो होती ही नहीं। तो स्वाद चखना भी बहुत जरूरी है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है अभी तक की यात्रा में कि हर भाव का स्वाद चखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई गुस्सा आया तभी तो पता चला गुस्सा होता क्या है, फिर उससे बाहर आने का जो यात्रा होती है, भाई हमें पता चल गया अब ये मैल हमारे अंदर है, अब इस मैल को गुरु चरणों में रखा, जप रूपी साबुन को घिसा, प्रभु से अनंत प्रार्थना करी और हर पल हर क्षण चेक लगाया कि इस क्षण क्या मैं, मेरा एक एक भाव गुरु इच्छा अनुसार है, जो गुरुदेव ने चेकलिस्ट दी, जो गुरुदेव ने बोला आत्मा के मूल गुण, क्या ये इस पल का भाव उस अनुसार है? अगर नहीं है, जिस क्षण आपको लग जाए कि नहीं है, अब बस उसी क्षण पे काम करना, वो पात्रता है। लेकिन मूल में फिर कृपा है। ये स्मरण होना, ये समझ में आना, कितने लोगों को समझ में आ जाता है कि हमें गुस्सा आ रहा है और गुस्सा करना गलत बात है। कितने लोगों को अपने भीतर का वो भाव प्रवाह समझ में आ जाता है और उस भाव प्रवाह के अकॉर्डिंग वो काम कर पाए, चल पाए, उनकी परिस्थितियां उस समय ऐसी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस समय गुरुदेव ने एक अंतःकरण से असीम भाव दिया कि रिकॉर्डिंग करनी है, तो मेरी परिस्थितियां भी उन्होंने ऐसी बनाई कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। तो ये कृपा ही हुई ना मूल में। तो मूल में कृपा है। लेकिन अगर हम उस कृपा का यूटिलाइजेशन ना करें, उस कृपा से जो भाव प्रवाह आया, उस भाव प्रवाह पे अपने कदम ना बढ़ाएं, है ना, आगे ना बढ़े। अब जैसे गुरुदेव पे कृपा हुई, अगर हम गुरुदेव का जीवन भी देखें, दादा गुरुजी उनके जीवन में आए, गुरुदेव की तो अपनी साधना पिछले जन्मों की थी, लेकिन गुरुदेव पे कृपा हुई, दादा गुरुजी उनके जीवन में आए। और वो पल कृपा का था जब गुरुदेव के जीवन में दादा गुरुजी आए, लेकिन गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन उस एक पल के अकॉर्डिंग जी दिया। उस एक पल के अकॉर्डिंग दादा गुरुजी ने बोला 15 साल के एक बच्चे से तुमको 24 साल साधना करनी है, 24 लाख के महापुरुषन करने हैं, नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, और क्या करना है, गाय को जो खाना खिलाते हैं उसके गोबर से जो जौ निकलेगा उसके अकॉर्डिंग जीवन उसको खाना है केवल। आप सोचो एक 15 साल के बालक, ये कृपा का पल था और गुरुदेव ने पूरा जीवन उस एक्सपेरिमेंट को करने में निकाल दिया और आज वो हमारे गुरु बन गए। हमारे ऊपर भी ऐसे कृपा के कई पल आते हैं। कितनी बार हमें पता होता है हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, हमें पता है साधना करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ पात्रता विकसित हुई? फिर यहाँ बात हो रही है पात्रता। फिर पात्रता कहाँ आई? कृपा के पल तो हम सबने अनुभव किए होंगे, 100% किए होंगे जो इस यात्रा पे हैं, कि अंदर से एक आवाज आती है, अरे मत देखो टीवी, अरे मत खाओ उल्टा पुल्टा, अरे साधना कर लो, अरे आज की छूट गई। लेकिन हो नहीं पाता। मुझे एज एन इंडिविजुअल लगता है हम फेल हो जाते हैं बीच बीच में कहीं। मैं तो बहुत बार फेल होती हूँ, लेकिन ठीक है, गिरा तो उसका गिल्ट नहीं करना। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक रिकॉर्डिंग में कि गिर रहे हो इट्स ओके। जब तक स्वाद नहीं चखोगे बाहर कैसे निकलोगे? मतलब अहंकार है क्या, फॉल्स आइडेंटिटी है क्या, राग द्वेष छल कपट है क्या? एक बार हल्का सा उसका स्वाद चख के उससे बाहर निकलना, जैसे तो समझ में आता है कैसी कृपा हुई गुरुदेव की, कि अरे हम तो गिर जाते, गुरुदेव ने संभाल लिया, उन्होंने निकाल लिया, नहीं तो ये तो लुटिया डूब जाती, यहीं पे गड़बड़ा जाती गाड़ी। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है यहाँ पे समरी आ गई, जो गुरुदेव बताना चाहते थे, जो समझाना चाहते थे, जो इस जीवन में उन्होंने इस पल तक सिखाया। और आगे हो सकता है इसके नए लेयर्स आ जाएं और गुरुदेव कुछ सिखा दें, पता नहीं कि यात्रा किस दिशा वो ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। तो यही समझ में आया कि मूल में कृपा है, लेकिन अगर कृपा से आपके अंदर कोई अंतःकरण में भाव उत्पन्न हो रहा है तो उस पर संशय मत कीजिए। वो भाव उनका दिया हुआ है, ये आपको खुद पता चल जाएगा और 100% पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ करना चाह रहे होते हैं तो वो नहीं होता, लेकिन जब वो चाहते हैं तो वो काम सहजता से हो जाता है। अब जैसे यही रिकॉर्डिंग है, मैंने बोला ना, ये रिकॉर्डिंग करने का भाव बहुत पहले मन में था कि करनी है, ये शायद सेकंड या थर्ड रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी आइडियली, लेकिन नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं हुई। और आज पॉसिबल ही नहीं था कि रिकॉर्ड ना करी जाए, ये इस टॉपिक पे बात ना की जाए। तो हमें खुद से वो पता चल जाएगा, हमारी आत्मा में वो प्रकाश, वो एक कहते हैं ना, एक अनुभव वो जागृत हो जाएगा, जो हमें कहेगा नहीं ये काम तो अभी होना ही चाहिए, ये तो कर लो बस। तो हम सबने कहीं ना कहीं, अगर हम उपासना से, अगर आप जप रूपी साबुन घिस रहे हैं और अगर आपका विश्वास जागृत हो गया है, अगर आपके अंदर श्रद्धा का बीज है, और डेफिनेटली हम सब में वो है, हम सब में वो है, तो कृपा से उत्पन्न किसी भी भाव को ड्रॉप मत कीजिए और उसकी बस जांच पड़ताल कर लीजिए कि वो कृपा से उत्पन्न है या नहीं। और वो आपको आपके अंतःकरण बता देगा। वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर बैठा आत्मा का प्रकाश आपको बता देगा कि ये कृपा से उत्पन्न भाव है, क्योंकि वो परमार्थी भाव है। बस उसमें कोई लोकेशना नहीं होगी, उसमें कोई लालच नहीं होगा, उसमें कोई मोह नहीं होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। उसमें बस आप होंगे और आपका इष्ट होगा, आप होंगे, आपके भाव होंगे, आप होंगे, आपके अश्रु होंगे, आप होंगे, आपकी श्रद्धा होगी, आप होंगे, आपका गुरु होगा,
और आप होंगे और आपका आनंद होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो आज की बात यहीं समाप्त करती हूँ और बस परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा को करवाने के लिए, और सभी के लिए अनंत प्रार्थना कि हम सब की यात्रा मंगलमय हो। इसी भाव से ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।